75% पहलगांव जरूर जाता है। पहलगांव के पास की घटना है। सरकार का ये कहना है कि 20 तारीख के बाद जो लोग जाते हैं उनको सूचना देनी चाहिए। तो इन लोगों ने, जो एजेंसियां थीं होटलों की, इन लोगों ने पुलिस या सेना को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ये अपर्याप्त है, ये कोई एक्सप्लेनेशन उचित नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। अमरनाथ की यात्रा के समय हमेशा आतंकवादी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं। तो फोर्स तो वहाँ था ही बहुत, लेकिन वो वहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं था और ये लोग गए थे, इनके साथ कोई नहीं था। कायदे से जब ये गए थे तो फोर्स होना चाहिए था उनके साथ भी, या उन्हें जाने से रोकना चाहिए था। वो किया नहीं, तो चूक तो हुई है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में, कश्मीर में पहली बार सारे लोग सड़कों पर उतर के आए इस घटना के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। लेकिन दुखद बात यह है कि देश जब पूरा एक है तो बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। ये नहीं कहते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए, उसमें मुसलमानों ने कई टूरिस्ट को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक और नीचे लाने का काम भी सब जो जिसने किया, सब मुस्लिम थे एक तरफ से। तो इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के साथ कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सब एक हैं और पाकिस्तान से आता है ये आतंकवाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अड्डे हैं, जब उनको हम नष्ट करना चाहते हैं तो सारा देश एक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। वे देश के लिए हितकारी नहीं है जो ये कहते हैं, जो इसमें हिंदू और मुस्लिम और जैसी डिविजिव पॉलिसी की बात करते हैं। सर, 3 लोगों की अनंतनाग कश्मीर से ही बताया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। देखिए, अभी हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ज़्यादातर आतंकवादी ये जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, 99% पाकिस्तानी हैं। अब कश्मीर से उनको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ने देखा कि ये तो सब मुख्य धारा में कश्मीरी सब आ गए, जो कभी सपोर्ट भी कर देते थे आतंकवादियों का। पाकिस्तान का मंशा यही है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे अलगाव हो और ये अपना काम करते रहें। पाकिस्तान के सुलझाने के पक्ष में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले आतंकवादी अड्डे तो खत्म करना चाहिए अपने यहाँ से। ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को, संरक्षण देने वाली पाकिस्तान की सरकार उनके आतंकवादियों के नेताओं को, जैसे मोहम्मद वगैरह, और ISI और पाकिस्तान ये सब ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं और योजनाबद्ध तरीके से ब्रेन वाश करके उनको भेजते हैं। क्योंकि जो आतंकवादी आता है वो जानते हैं कि हम जिंदा लौटेंगे नहीं, एक आध लौट जाएं, बाकी से तो लौट जाएं। वो तो उनका तो मंशा ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों को मारो। प्रधानमंत्री उनको दी जाएगी जब वो पकड़े जाएंगे। सजा देनी चाहिए पाकिस्तान को। उनको क्या सजा दोगे? उन सजा से उन पर क्या असर पड़ता है? वो तो आत्मघाती है, वो तो आत्मघाती दस्ते हैं। पार्लियामेंट पर जो हमला किया था, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा, जो मुख्य आतंकी था वो स्वयं बांगे हुआ था बम, उसने अपनी ब्लास्ट कर दी, अपने को मार दिया। दंड देना है तो पाकिस्तान को दें। यही हम लोगों ने कल कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान की है, उसको वापस लीजिए, वहाँ से अड्डे ख़त्म कीजिए, हमारी सेनाएं वहाँ जानी चाहिए और हमें उसको, हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान का जो कश्मीर का ले लिया था इन लोगों ने, उसको वापस लेना चाहिए। POK जब तक है वो नासूर की तरह है और नासूर का इलाज केवल ऑपरेशन होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।